इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सह्यूनी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब का तलबीब में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में उन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया जिनको ना ट्रैक किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा कि अब तक कार्रवाई इसराइल को रोकने के लिए एक इंतबा था। इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द अंजाम दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दिस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अबीब और हर्सिलिया में कई इसराइली अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ईरान पर इसराइल के हमले जारी। तेहरान में सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फौज की तरदीद। तेहरान के जनूब मगरबी कस्बे से इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार दहशतगर्द ग्रोह से धमाका खेज मवाद बरामद। ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस इजलास से पहले कह चुके हैं कि ईरान की जौहरी अफजूदगी ख़त्म कराने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दामात का फैसला कर सकते हैं। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मुंतकली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तैयारों की मुंतकली तनाव में बेहतरी लाने के लिए की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ने कहा उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ हैं। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाएं। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अमरीकी हमलों में खुसूसन फर्दू जौहरी तनसीब पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा, जबकि हूसी बहरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। लबनानी मीडिया का कहना है कि अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ईरानी बहरिया पूरे खलीज फारिस में जवाब देगी। हूसियों का ईरान की हिमायत का ऐलान। कहा गजा की तरह ईरान का भी साथ देंगे। मुत्तहदा अरब अमीरात का अक़वाम मुत्तहदा से फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी का मुतालबा। इमराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग का सियासी और सफारती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ख़ित्ता मज़ीद तसादुम और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बरतानवी मीडिया ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी सदर के मुतज़ाद और बार बार बदलते बयानात पर बरस पड़ा। कहा ट्रंप ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात की तो कभी सफारतकारी पर जोर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला कि वो ईरान के मामले में सफारतकारी के बजाय अस्करी रास्ता अपनाएं। अमरीका के पास बंकर शिकन बम हैं और इसराइल का मानना है कि वो बम ईरान के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी के फर्दू जौहरी प्लांट को तबाह कर सकते हैं। अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने की ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियाँ दे रहे हैं। हकीकत ये है कि ईरानी पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद थे। कांग्रेस में भी बेशतर रिपब्लिकन अरकान इसराइल को अमरीकी हथियार फराहम करने के सख्त हामी हैं। कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। शारा फैसल, शारा कायदीन, आई चंडीगढ़ रोड, शेर शाह सूरी रोड पर रिक्शों पर पाबंदी आयद। शहीद मिलत रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, 2 तलवार, शारा फिरदौस,
स्टेडियम रोड शामिल, सर शाह सुलेमान रोड, राशिद मिनास माड़ीपुर रोड, शाहराह पाकिस्तान पर रिक्शों पर पाबंदी, हब रिवर रोड कायदाबाद से लांडी 89, यूनिवर्सिटी रोड कोरंगी रोड भी शामिल, औरंगी रोड सुपर हाईवे से मलीर हॉल्ट, सरजानी अब्दुल्ला चौक पर रिक्शों पर पाबंदी। गाजा पर इसराइली फौज की बमबारी जारी, खान यूनुस में इमदादी मरकज के करीब इसराइली हमले में 51 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। कई ख्वाब, कई उमंगें, उम्मीदें, तमन्नाएं रंग भरने से पहले ही दम तोड़ गईं। ईरान पर इसराइली फौज के हमलों ने बच्चों और नौजवानों समेत कई रोशन चिराग गुल कर दिए। नन्ही तारा का जिंदगी से भरपूर रक्स उसकी आखिरी वीडियो तक ही महदूद रह गया। 31 साला नीलोफर के ख्वाब भी अधूरे रह गए। 23 साला शायरा परनिया अब्बासी भी अपने ख़ानदान के हमरा इसराइली हमलों में जाँ बहक। परनिया की नज़म बुझा हुआ सितारा सोशल मीडिया पर वायरल। नज़म के बोल कुछ यूँ हैं, तुम और मैं भी यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़म खामोश हो जाएगी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी, आज 77 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुँचाया गया। 3 रोज़ में 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से पाकिस्तान पहुँचे। इन 1000 पाकिस्तानियों में से 710 शहरियों को तफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुँचाया गया। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद के एयरपोर्ट पहुँच गए। कुछ देर बाद तैयारा इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएगा। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बायस सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील ना होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में तीसरे रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। DC कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान, इराक और इसराइल का सफ़र ना करें। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी है। फ्रांसीसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के सरकारी टीवी से अवाम को पैगाम दिया गया है कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनस्टॉल कर दें। ईरानी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ईरानियों का डेटा इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज तक पहुंच रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह के करीब। WTI फी बैरल $75 में फरोख्त। और यूरोपीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन माइकल गॉलर की स्ट्रासबर्ग में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। कहा, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल के हामी हैं। जिन ममालिक के अपने पड़ोसियों के साथ मसाइल हैं वो बाहमी मुज़ाकरात करें। सालिसी के लिए यूरोपीय यूनियन की ज़रूरत है तो तैयार हैं।